हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू करियर गोल्स। माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। आज दोबारा एक क्लास लेके आपके सामने हाजिर हूँ। सॉरी, 2 दिन से कोई भी क्लास अपलोड नहीं हो पा रही थी, कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई, थोड़ी बिजी थी। ठीक है, आई एम सॉरी उसके लिए। देन नेक्स्ट आज हम लोग आपकी क्लास लेकर आए हैं, लेक्चर अपलोड होगा करियर गोल्स के ऊपर। तो आज का टॉपिक है मैंडल्स लॉ। आपके एंथ्रोपोलॉजी के फिजिकल बायोलॉजी के जो सेक्शन है उसमें आपके सिलेबस में के टॉपिक है मैंडल्स लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं आपका मैंडल्स लॉ। ओके, तो किसी ने इस लेक्चर को सीरियसली देखा, पढ़ाई वढ़ाई की? होप सो। कोई नहीं देखता इस लेक्चर को, है ना। मैं लेक्चर अपलोड करती रहती हूँ, कोई लेक्चर नहीं देखता, ना कोई लाइक, ना शेयर, ना कमेंट। गलत बात। चलो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है मैंडल्स लॉ। जॉर्ज मैंडल इनका फुल नेम है। इनका बर्थ हुआ था 1822 में और इनकी डेथ हुई थी 1844 में। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैंडल्स लॉ? मैंडल्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। किसके लिए? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। मेन पॉइंट ये है कि इनका बर्थ कब हुआ था? 1822 में, डेथ हुई 1884 में। और मेंडल्स किस लिए फेमस हुए, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। ओके गाइस, नेक्स्ट स्लाइड। कुछ जेनेटिक टर्म्स हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको किसी भी जेनेटिक टर्म का फुल फॉर्म नहीं पता या उसकी डेफिनेशन नहीं पता तो आपको आगे उस चीज को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं आपको पहले जेनेटिक टर्म्स हैं कुछ, वो समझा देती हूँ। देन आगे हम इनके लॉ वगैरह पूरे पढ़ेंगे, इनकी क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे पूरा। इन्होंने किस चीज में एक्सपेरिमेंट किया, किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या क्या रिजल्ट आए, क्या क्या क्रॉसिंग ओवर हुए, वो सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला वर्ड आता है ट्रेट। ठीक है, ट्रेट क्या है? Any characteristics that can be passed from parent to offspring। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होती है या आपके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेरिडिटी। नेक्स्ट आता है हेरिडिटी, पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब क्या पास हो रहा है? ट्रेट्स पास हो रहे हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, यहाँ पे क्या कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होता है, और हेरिडिटी में क्या है? ट्रेट्स पास होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है यार, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी यार सब चीजें। फिर आता है जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ये तीनों चीजें, ये तीनों डेफिनेशन, ये तीनों वर्ड, ये तीनों डेफिनेशन जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। ट्रेट्स क्या है? पहली बात तो दैट कैन बी पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, हेरिडिटी क्या है कि हमारे ट्रेट जो है वो पास होंगे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और जेनेटिक्स क्या है कि हेरिडिटी की स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं हम? जेनेटिक्स बोलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट आता है डिजाइनर जीन्स। कुछ डिजाइनर जीन्स है, आजकल तो डिजाइनर कपड़े चल रहे हैं तो जीन्स भी डिजाइनर हो सकते हैं। सॉरी, ये फॉर अ जोक था। ठीक है, जीन्स आते हैं एलीन्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। एलीन्स क्या है? टू फॉर्म ऑफ जीन, दो फॉर्म के जीन को हम एलीन बोलते हैं। कौन से फॉर्म के जीन है ये? डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलीन्स। डोमिनेंट एंड ठीक है, इन दोनों जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलीन्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि डोमिनेंट क्या होते हैं एंड रिसेसिव क्या होते हैं, ये भी तो एक मेन पॉइंट है। तो डोमिनेंट, स्ट्रॉन्गर ऑफ टू जीन्स एक्सप्रेस इन द हाइब्रिड। हाइब्रिड के टाइम पे जो सबसे स्ट्रॉन्गर जीन आपको एक्सप्रेस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? डोमिनेंट। वो किससे रिप्रेजेंट होता है? कैपिटल आर से, रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल आर। रिसेसिव जीन, जीन दैट शो अप लेस ऑफन इन द क्रॉस, क्रॉस के टाइम पे वो कम शो हो रहा है
रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर केस लेटर आर। डोमिनेंट जो है, डोमिनेंट है मतलब बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है, तो मतलब वो क्या है, वो जीन जो जीन अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है, इट्स मीन इट्स कॉल्ड एज ए डोमिनेंट, और उसको हम शो करेंगे कैपिटल आर से। और कोई रिसेसिव जीन है जो बहुत स्लो एंड लेस शो कर रहा है अपना आपको वो जीन, तो हम उसको क्या डिनोटेड करेंगे, क्या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे 3 टाइप के जीन हुए, जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव है उसी पे हमारा एलीन फॉर्म होता है। जीनोटाइप्स, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। आपको मैं जब से एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको जब से मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रही हूँ, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने ये होमो एंड हिट्रो वर्ड बहुत यूज किया है, क्योंकि ये बायो का मेन वर्ड्स हैं। ये आपको हर जगह, आप जब तक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे तब तक आपको ये दोनों वर्ड अप्रोक्सीमेटली हर लेक्चर में सुनने को मिलेंगे, ठीक है। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। होमोजाइगस, जीन कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग 2 डोमिनेंट और 2 रिसेसिव, या तो उसके अंदर 2 डोमिनेंट होंगे या 2 रिसेसिव होंगे, और ठीक है, इस कॉल्ड एज होमोजाइगस जीनोटाइप, और उसको हम लोग प्योर भी बोलते हैं, ठीक है। हिट्रोजाइगस मतलब, मैं एक चीज और बताती हूँ, होमोजाइगस में दोनों चीजें जो है, मतलब दोनों चीजें होंगे, 2 डोमिनेंट हुए या 2 रिसेसिव हुए, ये ऐसे होगा, तो ये हो गए प्योर। तो हिट्रोजाइगस में क्या है, हिट्रोजाइगस में जीन कॉम्बिनेशन ऑफ 1 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव। एक जैसे आपके होमोजाइगस में था, इसका कलर चेंज करते हैं आज, आपके होमोजाइगस में क्या था, या तो आप कैपिटल आर लोगे, या तो आप कैपिटल आर लोगे, कैपिटल आर लोगे, या फिर स्मॉल आर लोगे, तो ये क्या है, प्योर बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा होमोजाइगस। बट हेट्रोजाइगस में आपके आपके पास एक छोटा आर होगा, एक बड़ा आर होगा, एक छोटा आर होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड्स बोलेंगे, ओके। ये थे आपके जीनोटाइप, जो आगे आपको प्रॉपरली पढ़ने को मिलेंगे, स्मॉल आर और कैपिटल आर, ये सब आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ जेनेटिक क्रॉसेस, ठीक है। 2 टाइप के जेनेटिक क्रॉसेस हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस इन्वॉल्विंग ए सिंगल ट्रेट, एक सिंगल ट्रेट में इन्वॉल्व है क्रॉसिंग ओवर के टाइम में, और डाइहाइब्रिड में 2 अलग अलग ट्रेट है, जैसे उसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है फ्लावर कलर, उनका एक ही ट्रेट है, या तो वो फ्लावर कलर में होंगे या हाइट के लिए होंगे, इस चीज की क्रॉसिंग ओवर चल रही होगी, या तो फ्लावर कलर की क्रॉसिंग ओवर चल रही है, फ्लावर कलर के इन्वॉल्व है, हाइट के लिए इन्वॉल्व है, ठीक है। इन सब मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट, किसी एक भी सिंगल ट्रेड के लिए मतलब इन्वॉल्व होंगे, कोई भी सिंगल ट्रेड हो सकती है, कोई भी डिफरेंट ट्रेड्स हो सकते हैं, उसके लिए इन्वॉल्व होंगे। बट डाई हाइब्रिड में जो है वो 2 तरह की अलग अलग ट्रेड्स में इन्वॉल्व होगा, कलर, फ्लावर एंड प्लांट, 2 तरह के अलग अलग ट्रेड्स में जो वो एक साथ इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये होते हैं डाई हाइब्रिड, वो है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड मीन्स क्रॉस इन्वॉल्विंग ए सिंगल ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर कलर। डाइहाइब्रिड, क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 ट्रेड्स, 2 ट्रेड्स में इन्वॉल्व है, और जो मोनोहाइब्रिड है वो सिंगल ट्रेड्स में इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर कलर एंड प्लांट टाइप, ओके। अब ये आपको मैंने आपको कुछ टर्म्स बता दी कि ट्रेड्स क्या है, हेरिडिटी क्या है, जीन्स क्या है, वो सॉरी जेनेटिक्स क्या है, ये आपको पता है। जीन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, डोमिनेंट, रिसेसिव, एलिक, ये जीन्स हो गए। जीनोटाइप, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। अब आते हैं मैंडल्स के लॉ। मैंडल्स ने पहली बात, लॉ भी नहीं, पहले बताइए मैंडल ने एक्सपेरिमेंट किया किस पे किया था। मैंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पे किया। मैंडल का एक्सपेरिमेंट किस पे था, पी प्लांट पे था। तो अभी हम सबसे पहले मैंडल्स के पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। आगे का सारा समझ में आ गया। तो पहली बात, वाई उन्होंने पी प्लांट क्यों लिया। पीजियम, ये क्या है, ये पी का बायोलॉजिकल नेम है। क्या है ये, बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल नेम है पी का।
पी तो आई थिंक सबको पता हो गया, मटर, मटर का बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। इट कैन, सबसे पहली बात क्यों लिया, इट कैन बी ग्रोन इन ए स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया में ग्रो हो जाता है, प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस प्योर प्लांट व्हेन अलाउड टू द सेल्फ पॉलिनेशन के टाइम पर सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं तो ये क्या प्योर प्लांट है, मतलब ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्योर प्लांट प्रोड्यूस करता है, सेवरल जनरेशन, ठीक है। अब आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मैंने अभी आपको यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेटेड बताया, तो आपको पता ही नहीं होगा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसलिए मैं अभी पहले आपको बताऊंगी कि फ्लावर्स के अंदर कैसे पॉलिनेशन होता है या कैसे रिप्रोडक्शन होता है, जिससे आपको इजी रहे आगे समझना कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। पोलन कंटेन्स स्पर्म प्रोड्यूस बाय द स्टैमन, स्टैमन से क्या होते हैं, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, क्या स्टैमन के ऊपर ही पोलन ग्रेन रहते हैं, आप ये समझ सकते हैं। ओवरीन कंटेन एग्स फाउंड इन द स्टाइल, ये स्टाइल बोल लो, ये पिस्टल, पिस्टल के अंदर ये पूरा ओवरी सेक्शन है, इसके अंदर आपको ये मिलेंगे। पोलन कैरी स्पर्म टू द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, पोलन क्या करेगा, कैरी करेगा स्पर्म और कहाँ लेके जाएगा, एग के पास लेके जाएगा फॉर फर्टिलाइजेशन। अब आता है क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको मैं बोल रही हूँ, ठीक है। कैन सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैन अकर इन द सेम प्लांट, सेम प्लांट के अंदर हो रहा है ना, सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो मतलब वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। कैन अकर बिटवीन प्लांट्स, कैन अकर बिटवीन प्लांट्स तो मीन्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। बहुत इजी चीज है ये पढ़ना। अब मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट क्या था। Mendel hands pollinated flower using a paintbrush. He could snip the stamen to prevent for self-pollination. Covered each flower with a cotton bag. किससे कवर किया उन्होंने, हर फ्लावर को कॉटन बैग से कवर किया। He translates through the several generation. ठीक है, सेवरल जनरेशन था। मेंडल ने क्या किया, एक फ्लावर लिया, उसके जो हैंड पॉलिनेशन वाले हैंड पॉलिनेट किया पेंट ब्रश, ठीक है, उसको निकाल लिया और उसको प्रिवेंट करा, ठीक है। मैंडल प्रोड्यूस प्योर स्टेन बाय अलाउइंग द प्लांट टू सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर द सेवरल जनरेशन। ये देखो, ये मेल एंथर है, ये रहा, ये मेल एंथर है, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, पहले सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, सेकेंड फर्टिलाइजेशन होगा, तीसरा जर्मिनेशन होगा, उन्होंने पूरा प्रोसेस किया है, ठीक है। तो मेल एंथर, ये फीमेल स्टिग्मा, और ये क्या है आपकी ओवरी। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसको फर्टिलाइज करवाया, क्या करवाया, फर्टिलाइज करवाया। देन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, सीड्स इन ओवरी में आने स्टार्ट हुआ। तो यह सेल्फ पॉलिनेशन उसी प्लांट में हो रहा है, देखो सेम फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर किसी और फ्लावर में होता तो क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब उसने पी प्लांट के 8 ट्रेस बनाए, ठीक है। सीड का शेप कैसा है वो चेक करना है, ठीक है। सीड के कलर कैसा है, पॉट शेप क्या है, पॉट का कलर क्या है, सीड कोट कलर क्या है, फ्लावर की पोजीशन क्या है, प्लांट की हाइट क्या है, फ्लावर का कलर क्या है, ठीक है। तो सीड शेप राउंड होगी और रिंकल्ड होगी, तो राउंड कैपिटल आर, रिंकल स्मॉल आर। सीड कलर येलो कैपिटल आर, ग्रीन कलर स्मॉल वाई, येलो वाई स्मॉल वाई। पॉड शेप स्मूथ तो स्मॉल एस, रिंकल तो स्मॉल आर। पॉड कलर ग्रीन कैपिटल जी, येलो स्मॉल जी, ठीक है। सीड कोट कलर ग्रे कैपिटल जी और व्हाइट स्मॉल जी। उसके बाद फ्लावर पोजीशन एक्सिगल और टर्मिनल, तो कैपिटल ए स्मॉल ए। प्लांट हाइट टॉल, ये देखो टॉल एंड शॉर्ट, तो टॉल मतलब कैपिटल टी और शॉर्ट मतलब स्मॉल टी। फ्लावर कलर पर्पल और व्हाइट, पर्पल कैपिटल पी और व्हाइट स्मॉल पी, ठीक है।
अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो सारे जो कैपिटल्स हैं ये डोमिनेंट हैं और स्मॉल वाले सब रिसेसिव है, ठीक है। ये पी प्लांट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंडल्स ने दिए थे। डोमिनेंट स्टेट जो अभी आपको मैंने यहाँ पे ये सब बताया वो उसी का ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। आप देख सकते हो सीड का जो शेप है वो स्मूथ है इसलिए वो डोमिनेंट में है। रिसेसिव रिंकल्ड, ठीक है। सीड का कलर येलो ग्रीन। पॉट शेप इसमें भी दिया हुआ है रिंकल एंड इन्फ्लेंट। पॉट कलर ग्रीन एंड येलो। फ्लावर कलर पर्पल एंड व्हाइट, आपको याद करने में भी इजी रहेगा। फ्लावर पोजीशन ऑन स्टेम एंड ऑन टिप। स्टेम लेंथ टॉल एंड ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स छोटा। तो ये सब इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं पी प्लांट के जो कि स्टडी हुआ है मेंडल। मेंडल एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स हैं ये आपको बाद में देखने को मिलेंगे वैसे, ठीक है। Did the observed ratio match the theoretical ratio? The theoretical या expected ratio क्या है? आपने रेशियो को भी पढ़ा है कि प्लांट द theoretical और expected ratio of plant producing round or wrinkle seed its ratio is 3:1. Mendel observed ratio was 2.96:1, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या दे दिया 3:1। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था 2.96, तो उन्होंने उसको राउंड ऑफ करके 3 कर दिया। स्टैटिकल एरर है, ठीक है। द लार्जर द सैंपल द मोर नियरली रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली टू द थ्योरेटिकल रेशियो। फॉलोइंग द जनरेशन, अब जनरेशन पे आइए। ये पी जनरेशन है जिसमें प्लांट लॉन्ग भी है छोटा भी है। F1 जनरेशन दोनों प्लांट लॉन्ग है। F2 जनरेशन में 3 प्लांट जो आए वो आपके बड़े आए और चौथा प्लांट जो हुआ वो आपका छोटा आया। क्रॉस टू प्योर प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखो कैपिटल है दोनों हाइट मतलब हाइट अच्छी है इसकी तो कैपिटल टी। छोटा है स्मॉल टी। इस जनरेशन में आया तो रिजल्ट क्या आया हुआ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इस जनरेशन में आया क्योंकि 3 है, ये रिजल्ट है। इस जनरेशन में आया तो 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट, तो मतलब कैपिटल और फिर कैपिटल स्मॉल एंड स्मॉल। ओके। मोनोहाइब्रिड क्रॉस P1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस ट्रेट क्या है सीड की शेप। एलिन क्या है सीड राउंड है और रिंकल्ड है, ठीक है। एलिन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जब मैं इसके वो बताए थे टर्मिनोलॉजी। डिजाइनर जीन्स 2 फॉर्म ऑफ जीन्स डोमिनेंट और रिसेसिव, तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव है तो सेम, ठीक है। क्रॉस राउंड सीड का क्रॉस करवा रहे हैं रिंकल सीड से, ठीक है। बहुत इजी है, आपने मैथ्स में भी किया होगा कुछ भी क्रॉस। तो आप क्या करोगे जब आपको पता है कि राउंड और हमारे रिंकल सीड्स हैं तो कैपिटल आर और इनटू स्मॉल आर, तो आप एक बॉक्स कवर करोगे इस तरह से। वो नहीं खेलते हम लोग क्रॉस और वो वाला गेम खेलते हैं वैसा बिल्कुल सही समझे हैं बच्चों, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल आर, इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे, फिर इसका क्रॉस इससे और इसका क्रॉस इससे, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो जीनोटाइप क्या है इसका स्मॉल आर कैपिटल आर। फिनोटाइप क्या हुआ राउंड। जीनोटाइप रेशियो ऑल अलाइक एंड फिनोटाइप रेशियो ऑल अलाइक। अब आप मुझसे ये मत पूछना जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या है, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन बिल्कुल भी कमेंट में नहीं आना चाहिए व्हाट इज जीनोटाइप एंड व्हाट इज फिनोटाइप, ठीक है। होम हो जाएगा हिट हो जाएगा उसके बाद से मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये आपने रेशियो किए तो ये इसी तरह से रेशियो किए जाते हैं, इसके बहुत इजी है, इसमें तो सब कुछ सेम आया। कोई रेशियो क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रेशियो बताती हूँ कि
ये है स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर कैपिटल आर, एक सेकेंड यहाँ पे लो, एक है आपके पास कैपिटल आर, ठीक है, और एक है आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इससे हुआ तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। हाँ एक चीज और, ये चीज हमेशा आगे रखोगे आप, तो इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल, ठीक है। इस तरह का भी होता है, इसमें तो आपकी चारों चीजें बिल्कुल सिमिलर आई हैं, ठीक है, सारे ट्रेड सिमिलर आए, बट ऐसा नहीं होता, कभी कभार एक सिमिलर होता है, तीन डिफरेंट होते हैं तो रेशियो आ जाता है 3:1। कभी कभार तीन सिमिलर हैं, एक डिफरेंट है, दो सिमिलर है, ऐसे भी होता है, ठीक है गाइस। आया आप लोगों को समझ में, या मैं फिर दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूं पूरा? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, प्लीज, ठीक है। प्लीज इस वीडियो को देखा करो, लाइक किया करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, आप ही के लिए इम्पोर्टेंट है एंथ्रोपोलॉजी। आपके यूपीएससी के एग्जाम में आने वाला ये टॉपिक है, सब्जेक्ट आप ही का है, जिसने भी एंथ्रोपोलॉजी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है। प्लीज सी दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, एनी सिंगल प्रॉब्लम, किसी को नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए। किसी को नहीं समझ में आ रहा, पढ़ाने का तरीका कुछ और चाहिए कि मैम नहीं आप प्रॉपरली हमें लिख के बताइए, या जैसे भी आप समझना चाहते हैं, प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं प्रॉपरली वो चीज करना स्टार्ट करूंगी। तो अगर आपको किसी को नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। प्लस प्लीज उसके लिए आप प्लीज इसको चैनल को देखिए, वीडियोस को देखिए, चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत जरूरी है भाई, ओके। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा P1 था, ये आपका मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया, तो अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, होमोजाइगस डोमिनेंट क्रॉस कराया होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, जितने भी ऑफस्प्रिंग है वो क्या थे, हेट्रोजाइगस। अब मुझसे कोई कमेंट मत करना कि मैम होमोजाइगस क्या था और हेट्रोजाइगस क्या है, क्योंकि मैं ये सब आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ये देखो होमोजाइगस, जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर में से एक हो गया, मतलब कॉम्बिनेशन के टाइम पे इन्वॉल्विंग टू डोमिनेंट और टू रिसेसिव। हेट्रोजाइगस में जीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव एलीन, ठीक है, याद है। तो ऑफ स्प्रिंग ऑल द हेट्रोजाइगस हाइब्रिड्स आएंगे। ऑफ स्प्रिंग्स कॉल्ड F1 जनरेशन, किसको क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन, एंड जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो ऑल अलाइक सेम। अब F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, अब ट्रीट पहले हमने भी सीड की शेप ही ली थी, अब भी हम सीड की शेप लेंगे, बट ये अब हम F1 क्रॉस कर रहे थे, अभी तक हमने P1 क्रॉस किया था। F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सीड की शेप भी वही है जो हमने पहले ली थी, सीड शेप ही लिया था, एलिन भी राउंड एंड रिंकल्ड है। राउंड सीड क्रॉस करा रहे हैं इस बार भी हम, राउंड सीड को, और राउंड, दोनों राउंड सीड है, पिछली बार राउंड सीड एंड रिंकल सीड थे, दोनों एलिन्स अलग थे, बट इस बार दोनों एलिन्स जो है वो सेम है। क्या यार, पिछली बार भी राउंड सीड रिंकल सीड, एक सेकेंड ना, नहीं, पिछली बार क्रॉस करवाते वक्त राउंड सीड्स क्रॉस विद रिंकल सीड्स, और इस बार है राउंड सीड्स क्रॉस विद राउंड सीड्स, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा मिस्टेकेबल है, कोई, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस होगा कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ ही, ठीक है। तो आप, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये चीजें चेंज होती हैं, स्मॉल कैपिटल आर आपस में वो होगा, क्रॉस होगा तो क्या आएगा, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर और कैपिटल आर, ऐसे कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस होगा। मैं आपको जो बोला था, जो यहाँ पे, जो भी यहाँ पे आपके लिंक्स शो होते हैं वही आपके फर्स्टली इधर आएंगे, वो हमेशा आपका फर्स्ट होगा। तो स्मॉल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद ये स्मॉल, हमेशा कैपिटल वाली चीजें आगे आएगी, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस दिखा दिया,
ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो ये क्या, ये वाला कैपिटल आर यहाँ पे आया और ये क्रॉस हुआ, तो हमेशा जो कैपिटल से वो आएंगे और ये दोनों स्मॉल स्मॉल है। तो जीनोटाइप क्या है आपके, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, स्मॉल आर। फिनोटाइप क्या है, राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड है। तो आपका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, उसमें क्या होता है, वो सारे सिमिलर हो गए थे, ठीक है, बट इसमें सारे सिमिलर तो है नहीं, वो तो सारे अलाइक थे। तो इसमें आपका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1। अब मैं आपको बताती हूँ कि 3:1 फिनोटाइप क्यों है, क्योंकि इन तीनों में एक एक कैपिटल है, एक एक राउंड कैपिटल है और इसमें क्या है, स्मॉल है दोनों, तो ये फिनोटाइपिक रेशियो में है। और यहाँ पे एक सिंगल कैपिटल ही है, सिंगल कैपिटल आर आर है जो हमने राउंड शेप का है, राउंड सीड्स है हमारे, ठीक है, और बाकी दो क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, स्मॉल आर आर कैपिटल आर, और एक क्या है, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये क्या था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसका क्रॉस रेशियो आया, फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो आया आपका 1:2:1। ओके, अब आते हैं F1 मोनोहाइब्रिड का क्रॉस रिव्यू करेंगे। तो आपने हेट्रोजाइगस और हेट्रोजाइगस का ही क्रॉस करवाया है, ठीक है। तो उसका ऑफस्प्रिंग में क्या प्रेजेंट हुआ, 25% होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल आर, 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट तो ये है ही नहीं कहीं से, और 25% होमोजाइगस रिसेसिव, ये रिसेसिव 25%, 50% हेट्रोजाइगस and 25% homozygous dominant. Offspring called is F2 generation. Offspring क्या है, को हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। ऐसे ही हमने जो पहला क्रॉस किया था उसमें जो ऑफस्प्रिंग थी उसको हम क्या बोला था, F1 जनरेशन। के क्रॉस में जो ऑफस्प्रिंग को हम क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। और जीनोटाइपिक रेशियो मैं आपको बता चुकी हूँ 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक इज 3:1। And now the test cross, Mendelssohn crossed a pure and a hybrid from his F2 generation. This is known as a F2 or test cross. Mendel then crossed a pure and a hybrid. Pure और hybrid को उन्होंने क्रॉस कराया, क्या फॉर्म हुआ, F2 जनरेशन फॉर्म हुई, तो उन्होंने उसको क्या बोल सकते हो, टेस्ट क्रॉस भी बोल सकते हो। मेंडल ने प्योर एंड हाइब्रिड को 1 मिनट गाइस, स्टूडेंट्स पढ़ाई कैसी चल रही है भाई, बिल्कुल नहीं चल रही होगी, आई नो, जब तक एग्जाम्स के प्रेशर नहीं होते ना माथे पे कोई नहीं पढ़ता। प्योर एंड हाइब्रिड को जब हम क्रॉस कराएंगे तो जो जनरेशन क्या आएगी, F2 जनरेशन फॉर्म होगी। F2 जनरेशन, उस F2 जनरेशन को हम टेस्ट क्रॉस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेस्ट क्रॉस। इस टेस्ट क्रॉस में क्या चीजें, दो कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, होमोजाइगस डोमिनेंट प्लस हाइब्रिड और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव प्लस हाइब्रिड। F2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस पहला जो हम पढ़ चुके हैं, वो मैं आपको दोबारा नहीं, ये वाला भी हमने नहीं पढ़ा। इसमें राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड, ये देखो, इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें राउंड सीड्स है, कैपिटल आर स्मॉल आर। आपको ये भी पता है कि हम कैपिटल लेटर किसके लिए यूज करते हैं, हम कैपिटल लेटर उसके लिए यूज करते हैं जो जो डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट के लिए हम हमेशा कैपिटल ही यूज करते हैं और रेसेसिव के लिए हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर यूज करते हैं। तो उससे आपको पता तो है ना कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है, कौन सा ट्रेट रिसेसिव में आ रहा है, ठीक है। इसका जीनोटाइप आपने क्रॉस करना मैंने आपको बता दिया, बहुत इजी है, आपके पास दो दिए हुए हैं क्रॉस करने के लिए, आप मेंशन कर दो, अपने अपने यहाँ पे लिखो, फिर इन दोनों का क्रॉस कराओ। जैसे इसमें आया कैपिटल आर,
फिर आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, रिजल्ट में कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। फिनोटाइप राउंड है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 और फिनोटाइपिक ऑल अलाइक। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो रिसेसिव हो, सब नॉर्मल है। ठीक है, अब आता है F2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस सेकेंड। ठीक है, सीड शेप वही, बट क्रॉस, अब इसके क्रॉस में राउंड एंड रिंकल तो है, बट रिंकल सीड का क्रॉस हो रहा है राउंड सीड से। अभी तक क्या होता है, राउंड सीड का क्रॉस किया हमने राउंड सीड से, राउंड सीड्स का क्रॉस किया था राउंड सीड से, अब हम कर रहे हैं रिंकल सीड्स का क्रॉस राउंड सीड से। तो रिंकल्ड है, स्मॉल तो होना ऑब्वियसली जायज है क्योंकि रिसेसिव में आया, और ये राउंड सीड। ठीक है, तो इसका रेशियो 1:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी 1 और फिनोटिपिक रेशियो भी 1। तो F2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस रिव्यू में हम पढ़ते हैं कि होमोजाइगस ने क्रॉस किया हेटेरोजाइगस से। ठीक है, हेटेरोजाइगस हाइब्रिड से क्रॉस किया तो ऑफस्प्रिंग क्या आया, 50% होमोजाइगस जो था कैपिटल आर और स्मॉल आर और 50% हेटेरोजाइगस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:1। कॉल द टेस्ट क्रॉस बिकॉज द ऑफस्प्रिंग हैव द सेम जीनोटाइप। ठीक है, सेम इसका जीनोटाइप होता है टेस्ट क्रॉस का। ठीक है गाइस, मैं आपको एक बार और बताती हूँ, बहुत इजी है मैंडल्स लॉ पढ़ना, बहुत इजी है मैंडल्स लॉ को समझना। इसकी क्रॉसिंग ओवर के अलावा इस पूरे मैंडल लॉ में कुछ भी नहीं है। अभी इसमें आगे बहुत सारी चीजें बची हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब बचा है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आई एम श्योर कल मैं 101% आपकी क्लास लूंगी, तो उस क्लास में आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी कि मैंडल्स लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, वो सब। उसके बाद हम एक प्रॉपर एक क्रॉसिंग ओवर करेंगे, अच्छी खासी अच्छे ट्रेड्स की क्रॉसिंग ओवर करेंगे। ठीक है, अच्छे क्रॉस लेंगे, वो मैं आपको एग्जाम्पल में खुद करके बताऊंगी, तो आपको उससे इजीली समझ में आएगा कि प्रॉपरली क्रॉसिंग ओवर होती कैसे। बट आपका ये है इस मेंडल्स लॉ में कि आप ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई है, ट्रेड्स, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, होमोजाइगस, ये डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये आपको अच्छे से अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपके आगे के पूरे क्रॉसिंग ओवर है। आपको यही नहीं पता होगा कि हम कैपिटल आर स्मॉल आर क्यों लिखते हैं या कैपिटल आर हम किसको ले रहे हैं, तो वो भी गलत है ना। आपको पता होना चाहिए कि हम कैपिटल आर किसको बोलते हैं, जो डोमिनेंट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो टर्मिनोलॉजी में आपने ट्रेड्स पढ़े हैं, हेरिडिटी पढ़ी है, जेनेटिक्स पढ़े हैं, जेनेटिक तो कुछ नहीं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। जीन्स में आएंगे आप तो एलीन्स पढ़े, जो 2 फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। प्लीज इनको अच्छे से क्लियर करिएगा अपने माइंड में। ठीक है, डोमिनेंट क्या है, स्ट्रॉन्गर ऑफ 2 जीन्स एक्सप्रेस इन हाइब्रिड। रिसेसिव क्या है, शो होते हैं लेकिन थोड़े कम शो होते हैं। ऐसी जीनोटाइप्स में 2 आते हैं, होमो एंड हेटेरो। होमो मींस सेम, उसके अंदर क्या जीन्स कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग 2 डोमिनेंट और 2 रिसेसिव, और उसके जो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर भी बोलते हैं क्योंकि उसमें क्लियर चीजें, कोई भी मिक्सिंग ओवर नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजीगस जीनोटाइप में जीन्स कॉम्बिनेशन है, एक डोमिनेंट का और एक रिसेसिव का, तो इसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है उसमें हाइब्रिड क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो इसको ऑल्सो कॉल्ड एज ए हाइब्रिड। ठीक है, टाइप्स पढ़ लिया आपने जेनेटिक क्रॉसेस के, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैंडल्स लॉ में आए तो मैंने आपको बताया मैंडल्स लॉ हुआ किस पे था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए मैंडल्स लॉ पी पे हुआ था, उसका बायोलॉजिकल नेम प्लीज याद कर लेना, अपने आंसर में इसको जरूर मेंशन करके आना। क्यों हमने किया, कैन बी ग्रोन इन स्मॉल एरिया, प्रोड्यूस लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस प्योर प्लांट व्हेन अलाउड टू द सेल्फ पॉलिनेशन सेवरल जनरेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको फ्लावरिंग प्लांट का वो बताया रिप्रोडक्शन, क्योंकि आपको जरूरी था, क्योंकि आपने सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं पता होगा, इसलिए मैंने बताया कि फ्लावर्स जो है वो अपने स्पर्म्स कैसे ले जाके ओवरी को देते हैं, जिससे आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये भी जरूरी था। ठीक है, उसके बाद मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट का मेथड क्या था, उन्होंने पेंट ब्रश से उसके स्टेमन को ले लिया था और प्रिवेंट किया था फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, कवर्ड कर दिया था उस फ्लावर को कॉटन बैग से, ही ट्रेस द ट्रेड्स थ्रू द सेवरल जनरेशन, बहुत जनरेशन तक उन्होंने उसके ट्रेड्स को जो है वो एग्जामिन किया है, देखा है,
तब उन्होंने आगे जाके ये आपका जनरेशन फॉर्मेशन F1 F2 या हाइब्रिड या क्रॉस उन्होंने बहुत बाद में जाके किया। पहले उन्होंने उस चीज को बहुत देर तक एब्जॉर्व की ऑब्जर्वेशन में रखा है कि क्या होता है, कैसे होता है, इनके ट्रेड्स में क्या चेंजेस आते हैं। हाउ मेंडल बिगिन, उन्होंने स्ट्रेन्स के किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया फॉर सेवरल जनरेशन तक। फिर आपके कुछ 8 प्लांट्स के ट्रेट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये ही नहीं याद होगा तो आपको क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे प्रॉब्लम होगी एग्जाम में। अगर उसमें बोल दिया आपको क्रॉसिंग ओवर का कोई क्वेश्चन आ गया, आपको रेशियो ही बताना है। चलो मैं फॉर एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, मैं प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बता रही, एक दिन हम बैठ के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। उसने आपको बोल दिया है कि आपको ये तो नहीं, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, इसमें आपको क्वेश्चन में आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि आपको क्रॉसिंग ओवर करनी है फ्लावर की पोजीशन की, ठीक है, फ्लावर पोजीशन की क्रॉसिंग ओवर होगी। आपको यही नहीं पता है कि फ्लावर की पोजीशन क्या है, वो कैसा है, क्या है, तो आप कैसे क्रॉसिंग ओवर करोगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कि आप ये जो इसके ट्रेड्स हैं, प्लांट ट्रेड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। तो आपको अगर आपने याद है तो आपको पता है फ्लावर पोजीशन क्या है, एपिकल और टर्मिनल, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो आप इजी क्रॉसिंग ओवर कर सकते हो। ये जो कैरेक्टर्स आपने अभी पढ़े हैं, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पी प्लांट की, वो ये है, वो मतलब पूरा प्रॉपर आपको दिया हुआ है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव कौन कौन से हैं। सीड शेप में जो स्मूथ है वो डोमिनेंट होगा और जो रिसेसिव है वो रिंकल्ड होगा। तो मैंने आगे भी आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, ठीक है। स्मूथ भी बोल सकते हो और राउंड भी बोल सकते हो। फिर वही येलो होगा, ग्रीन कलर होगा, इसमें भी देखो आप येलो और ग्रीन कलर है। पॉर्चर में फ्लैंटेड और वो तो स्मूथ और रिंकल्ड हो गया। कलर में आओ, ग्रीन एंड येलो, इसमें भी ग्रीन एंड येलो, तो ये सब चीजें आप याद रखोगे। इसको आप पर्पल करो यहाँ पे, फिर ग्रे भी बोल सकते हो, ग्रे एंड व्हाइट। हाँ वो तो आपका सीड कोट कलर है ना, ठीक है, ये फ्लावर कलर है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो इसको, ये इजी रहेगा आपको पढ़ने के लिए। अब ये आपका स्मूथ सीड रिंकल सीड का जो आपका F2 जनरेशन का है 9.2.96 रेशियो 1, फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा ही लिख देती हूँ 3:1। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। येलो सीड एंड ग्रीन सीड का 3:1। मोस्ट प्रोबेबली देखो सबके पॉइंट्स में डिफरेंस है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, सबके पॉइंट में डिफरेंसेस है। आपने ये ऑब्जर्व किया, आपने F1 जनरेशन कौन सी होती है, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे कैपिटल टी स्मॉल टी रिजल्ट इन ऑल हाइब्रिड्स, क्रॉस ओवर 2 हाइब्रिड्स गेट 3 टॉल 1 शॉर्ट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में P1 का क्रॉस P1 जनरेशन, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन, आपने 3 जनरेशन देखी। तो P1 क्रॉस में आपका क्या आया, फिनोटिपिक रेशियो, और P1 रेशियो में आपका फिनोटिपिक ऑल अलाइक, जीनोटिपिक ऑल अलाइक, फिनोटाइप राउंड है, जीनोटाइपिक कैपिटल आर स्मॉल है, ठीक है। F1 जनरेशन का जब आपने क्रॉस करवाया तो आपको जीनोटिपिक में कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, फिनोटिपिक राउंड एंड रिंकल। आप ये क्रॉस आज प्लीज करके देखना, आपको इजीली क्रॉस समझ में भी आ जाएंगे। रेशियो में 1:2:1 एंड 3:1। ये आपका F1 मोनोहाइब्रिड था, इसको हम लोग टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं। अब आया F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन में आपका फिनोटिपिक क्या आया, ऑल अलाइक, और जीनोटिपिक 1:2, फिनोटिपिक राउंड एंड जीनोटिपिक कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये सेकंड क्रॉस करवाया था, वो पहला क्रॉस था फर्स्ट क्रॉस, ये सेकंड क्रॉस था। सेकंड क्रॉस देखो आपका रिंकल सीड और राउंड सीड से करवाया था, तो उसमें जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 1:1 आता है, ठीक है। F2 का क्रॉस रिव्यू पढ़ लिया, ठीक है। तो ये आज आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में कल मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सब मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी।
मेंडल्स लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको बहुत आराम से पढ़िए। मैं बहुत स्लो स्लो चल रही हूँ अभी। मैंने कोई भी बात फास्ट, कोई भी क्लास आज की ऐसे नहीं है, कोई भी एक्चुअल ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक उठाया बस एक ही दिन में मैंने वो खत्म किया है। मैं बहुत स्लो चल रही हूँ। प्लीज आप हर चीज को अच्छे से पढ़िए। प्लीज इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो एंथ्रोपोलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने ऑप्शनल रखा है एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी में, या फिर कोई भी स्टूडेंट जो इंटरेस्टिंग है बायो में और वो इतना पोर्शन पढ़ना चाहता है, तो वो शेयर करो। प्लीज आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नोट्स नहीं है आपके पास, या आपको बुक नहीं समझ में आ रही कौन सी चाहिए, या आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ भी पूछना है, प्लीज कमेंट करिए। मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगी। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर दिस वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज आप थोड़ा पढ़ाई करिए सीरियसली। मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रही हूँ, आगे मैं आपको और बताऊंगी। कल हम जो पढ़ेंगे वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ओके, बाय गाइस।